और ये सब्जी कम करने से आपका बजट का मिट्टी के बर्तन का बहुत सारे अच्छी चीजें रहेंगी। मिट्टी के ग्लास और प्लेट, कटोरी इन सब का यूज करिए, एक सब्जी कम करिए और मिट्टी के बर्तन में अपने मेहमानों को खाना खिलाइए। देखिए आपकी शादी पूरे हिंदुस्तान में फेमस। आज हम निजामाबाद तहसील, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में आए हुए हैं। ये निजामाबाद की पोट्री कला जो है पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ की जो कला है ये आप देख सकते हैं कि इन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला हुआ है। मिट्टी, आग और मेहनत से जन्मी एक अद्भुत भारतीय कला जिसे ब्लैक पॉटरी कहते हैं, निजामाबाद की यह एक धरोहर है। पीढ़ियों से चली आ रही निजामाबाद की ब्लैक पॉटरी सिर्फ एक बर्तन नहीं बल्कि हमारी पहचान है और इस पहचान को बनाए रखने के लिए आज के युवा भी इसमें कार्यरत हैं। इस कला को जीवित रखने के लिए पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी अपना पूरा सहयोग दे रही हैं। गुल्लक बना रही क्या बहन जी? ओके, देश को बचत करने का भी तो सिखाना है ना। अच्छा, आपकी दुकान है? आपकी दुकान है ये? जी मेरी दुकान है। मैं तो करीब 20 साल से चला रहा हूँ। एक्चुअली इस समय हमारी उम्र 33 साल है। तो 10-12 साल तक तो पढ़ाई की है, उसके बाद 12 साल के बाद जब 12वीं पास हुई तो इस लाइन में हम आ गए। मतलब इस बिजनेस को पहले आपके पिताजी चलाया करते थे? मतलब वो भी कई बरस पहले से चला रहे होंगे अपनी जमाने से ही? ये हमारा पुश्तैनी काम है, दादा बाबा के जमाने से चला है। अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे भी ये 8000 ईसा पूर्व का काल है इसका इतिहास पॉटरी का, जो कि सबसे पहले इराक में ही मिला था। पॉटरी का जो है, मनुष्य जब खेती करने लगा तब उसे बर्तनों की जरूरत महसूस हुई और तब उसे अनाज, पानी, भोजन सुरक्षित रखने के लिए तब उसने ये पॉटरी बनाना शुरू किया। तो इस बिजनेस में अब ये जो चीजें रखी हुई है, ये गुलदान वगैरह, ये कितने का होगा? ये वैसे तो 2500 रुपए का है। तो इस कला को जारी रखिए, बंद नहीं होने दीजिएगा। नहीं, आपका उद्योग चलेगा। जी। जब तक हम हैं तब तक तो हम चलाएंगे ही। बाकी हमारे बच्चे अगर अगर इसमें इंटरेस्ट लेंगे तो उनको भी सिखाएंगे, उनको भी आगे बढ़ाएंगे। बिजनेस कोई भी हो अच्छा होता है अगर बढ़िया चलता है तो, है ना? नहीं, आजकल के लड़के ऐसे हैं कि जैसे मिट्टी में नहीं आना चाह रहे हैं अब, लेकिन हम लोग थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे हैं। जैसे हम ही थे पहले हम ये अपना काम नहीं करते थे। अच्छा। हम पहले शेयर मार्केट में थे, शेयर मार्केट में काम करते थे। तो फिर हमने देखा नौकरी कुछ बहुत खास नहीं है, तो फिर हम आके इसी में अपने काम में लग गए। अच्छा अच्छा अच्छा। ये कितने का है ये वैसे तो 350 रुपए हम लोग बताते हैं, 300 रुपए में बेच देते हैं। 300 रुपए तक बेच देते हैं। ओके। जीआई का टैग निजामाबाद पोट्री को मिला हुआ है। जीआई टैग वो होता है जो उस क्षेत्र के उत्पादों से जुड़ा होता है जिसमें उसकी गुणवत्ता, पहचान और उसकी विशेषता के कारण होता है। बहन जी, ये उद्योग आप कितने साल से कर रही हैं? ये तो बहुत पहले से हो रहा है। अच्छा, पहले से मतलब कितने साल हो गए आपको करते हुए? अरे तो मेरे ससुर लोग करते हैं, बहुत पहले से हो रहा है ना। अच्छा, बहन जी भी कुछ खरीद रही, क्या ले रही हैं आप? क्या ले रही हैं? बोलिए बोलिए बोलिए, चले। नहीं, हम गिलास और कप ले रहे हैं। हम एक वेलनेस कोच है और इसमें हम एनर्जी ड्रिंक पियेंगे। क्या बात है। वेलनेस कोच हैं आप? और हम बंगाल के लिए सोच रहे हैं अपने कोच के लिए क्या ले जाए यहाँ से। वैसे ये जैसे वो बियर का वो पॉट होता है वैसे ही लग रहा है। हाँ, खैर जमाना बदल गया है तो उसके हिसाब से ये मिट्टी के बर्तनों में भी काफी कुछ बदलाव आ गया है, तो अच्छा लगा। देवता के भी यहाँ पर फूलदान रखे हुए हैं, कढ़ाई भी रखी हुई है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो मतलब जो बर्तन मेटल में मिलती है वो मिट्टी की ना हो, क्योंकि पुराने जमाने में तो मिट्टी के बर्तनों में ही खाना वाना पकाते थे। और आज भी जो लोग शौकिया, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई मिट्टी के बर्तन में पकी हुई दाल बड़ी स्वादिष्ट होती है। तो कहाँ से हैं बहन जी आप? हम लालगंज देवगांव से।
अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर दर्शन करने आए थे क्या हाँ, शीतला दर्शन माता करने। जी का? जी, दर्शन ओके करने। ओके ओके, बगल में ही शीतला माता जी का मंदिर है ना? जी। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। आप देख सकते हैं मशीनों से मिट्टी के गोले बनाए जा रहे हैं। मशीनों ने इनका काम आसान कर दिया है दोस्तों, जिसकी वजह से इनके उत्पादन में बहुत फर्क पड़ा है। कुछ खास खास लोगों से मुलाकात किया है और हम लोग इस वक्त नाथ पॉटरी उद्योग में जा रहे हैं। ये देखिए नाथ पॉटरी उद्योग, मां शीतला धाम रोड, निजामाबाद, आजमगढ़। इस वक्त हम लोग नाथ पॉटरी के कारखाने के भीतर चले आए हैं। इन सबसे पहले मैं भाई साहब का नाम पूछना चाहूंगा। सर मेरा नाम बैजनाथ प्रजापति और मैं रेयर आर्ट ब्लैक पार्टी का आर्टिजन हूँ। रेयर आर्ट? जी बिल्कुल सर, ये पूरे देश में मात्र आजमगढ़ जिले के निजामाबाद तहसील में पाया जाता है ये कला, और कहीं नहीं पाया जाता है ये ब्लैक पॉटरी। सही सही, ये रेयर आर्ट है और आपके माध्यम से मैं कहूँगा कि सरकार इस पर विशेष ध्यान दे रही है, थोड़ा सा और ध्यान देने की जरूरत भी है। मतलब क्या और विशेष ध्यान चाहिए? थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मिट्टी की समस्या हम लोगों की है, ये उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो सरकार अगर उपलब्ध करेगी तो कहाँ से करेगी? देखिए सरकार बहुत सारी योजनाएं चला करके, जैसे एक बता दूं, हाईवे बना रही है, बहुत बड़े बड़े हाईवे बना रही है। और हमें क्या चाहिए, 2-4-10 बीघे का कोई ताल चाहिए, ताल तलैया, जो जिससे हम मिट्टी ले सके। और इससे हमारे सैकड़ों परिवार का रोजी रोटी चलेगा और एक कला भी जीवित रहेगी। लेकिन मिट्टी अगर बहुत दूर से आएगी तो कॉस्टली हो जाएगी। कॉस्टली हो जाएगी, तो अपने जिले के आसपास मिट्टियां हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है बस जरूरत है कि उसको प्रोवाइड करने की सरकार हमें दे सके, परमिशन दे कि हम वहां से ले सके। मतलब आप ये चाहते हैं कि आपके इस काम को बढ़ावा देने के लिए सरकार पक्ष ले, मतलब संज्ञान में ले और आपको मदद करे। सरकार ने काफी मदद किया है। एक योजना है, मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का धन्यवाद कहूंगा, तहे दिल से धन्यवाद दूंगा। उन्होंने योजना चलाई ODOP, एक जिला एक उत्पाद। उसके अंतर्गत आजमगढ़ जिले के लिए ब्लैक पॉटरी का चयन होता है। उसके माध्यम से जो युवा हम लोग के बीच के रहे, जो पलायन कर गए दूसरे राज्यों को या यहाँ वहाँ जाके अपना रोजी चलाने के लिए नौकरी करते थे, तो जैसी योजना आई तो गवर्नमेंट ने इसमें बहुत सारी चीज़, जैसे कि हमें पैसे की ज़रूरत है तो बिना गारंटी 25 लाख तक के लिए लोन। फिर ये CFC योजना, जैसे कुछ ऐसे मशीनें जो हमारे कैपेसिटी से परे हम नहीं खरीद सकते हैं, तो उसको एक जगह इकट्ठा करना। फिर प्रशिक्षण, जैसे ये जमाना आधुनिकता आ रही है लोगों के बीच में, उनके लिए किस तरह का बर्तन चाहिए, कैसे वस्तुएं बनाए, उसका प्रशिक्षण दे रही है। बस इसका एक कमी रह गई, खाली मिट्टी की कमी है। बस ये दूर हो जाए तो ये हमारा भविष्य, हमारे आने वाली पीढ़ी यानी बच्चों का भविष्य उज्जवल रहेगा। और ये कला भी बरकरार चली आ रही है, जो 7-8 सालों से चली आ रही है, आगे भी मैं समझता हूँ बड़े लंबे समय तक चलेगी। चाक होती थी 2.5 से 3 कुंटल का, उसको हम लोग लकड़ी के डंडे से घुमाते थे। तो अभी वो जमाना गया ना, अभी हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। अब उतनी बड़ी चाक कौन चलाएगा? तो देखिए अब इलेक्ट्रॉनिक चाक, उसमें भी रेगुलेटर लगा हुआ है, हम स्पीड को कम ज्यादा कर लें। तो ये है विज्ञान का जो समय चल रहा, तो उसका यूज करें। पहले तो चाकी हम देखते थे, इतनी बड़ी चाकी होती थी और वो एक तरफ लुढ़का होता था। बाद में उसको चलाने के लिए बड़ी मशक्कत करके मतलब चलाते थे और एक बार जब चल जाता था तो फिर तो रुकता नहीं था, गिरता भी नहीं गिरता क्या, फिर हम लोग इतनी हैबिट थी कि चलते चाक में वो लकड़ी का चकेट जो बोलते हैं उसको डाल करके छेद में फिर घुमा लेते थे। जैसे अर्जुन ने वो मछली के आंख को मारा था घूमते हुए मछली को, उस तरह हम लोग भी उसका छिद्र को ऐसे ही चलते हुए खोज लेते थे। हाँ, और चला लेते थे। सही है, लेकिन चलते हुए चाकी में फिर से वो डंडा डालना और उसको उस रफ्तार में पकड़ना, ये आसान काम नहीं था। इस तरह के बहुत सारे हमारे यहाँ अर्जुन है, पूरे देश में अर्जुन है। चाकी तो देखने को भी नहीं मिलेगी मेरे ख्याल से। एक दिन हम चाक चला दे तो 3 दिन हमें सोना पड़ेगा, इतनी मेहनत हो जाएगी, क्योंकि वो स्टेमिना अब नहीं रही जो हमारे पूर्वजों में थी। तो बटन दबाया, हाँ बटन में चलना। अभी उस तरह चलाना होगा तो पता चला कि हम 10 पीस बनाने में हमारा सुबह से शाम हो गया है ना। बैजनाथ प्रजापति जी कुछ विशेष चीज बताएंगे मुझे? जहाँ चाह वही राह। तो अब देखिए, ये पहले खपड़ा होता ना, खपड़ा जिससे घर बनते थे, टाइल्स। तो कभी ऐसा कुछ अच्छा रोटी खाने का मन हुआ तो उसपे लोग सेक लेते थे। आज उसका आकार तवा का हो गया है। ये मशीन तवा बना, जिगर एंड जॉली इस मशीन का नाम है। जिगर एंड जॉली जी। इससे दिए सॉरी कुल्हड़, कटोरियां, प्लेट सभी बनते हैं।
तो अभी आप मैं एक उदाहरण बता दूं, अभी किसी हमारे यहाँ जैसे लोकल में किसी पार्टी में जाएंगे तो आपको पत्तल मिलता है खाने के लिए, हाँ 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 जो दत्ती का होता है, हाँ हाँ कराकोटम का। हाँ हाँ लेकिन आप कभी ध्यान दे तो वो प्लास्टिक कोटेड है। हाँ, ठीक है। ठीक है, खाना रखेंगे तो प्लास्टिक अंदर ले रहा है, हाँ। जस्ट कैंसर को आप Just एंट्री cancer। मार रहे हैं अपने बॉडी में। हाँ, तो अभी हमने उस कंसेप्ट को थोड़ा सा आसान करने के लिए प्लेट बनाया हुआ है, मैं अभी दिखाऊंगा प्लेट। दिखाएंगे? हाँ बिल्कुल, तो आप उस प्लेट में खाएंगे तो है मिट्टी का, बल्कि खाने का स्वाद बढ़ जाएगा। क्या बात है। कोई प्लास्टिक मैं नहीं, जरूर देखना चाहूंगा ठीक है? वो तो ये इसी प्लास्टिक मशीन से मिट्टी बन का। जाता है। तो अब इसमें क्या, इसकी सबसे बड़ी खास बात है, हम्म। कोई ऐसा व्यक्ति है जो अनट्रेंड है, जो पॉटरी के बारे में बहुत कम जानता है, नहीं जानता है, करना चाह रहा है, तो बड़े आसानी से इसका हाँ, प्रयोग करके मशीन में प्रेस हाँ, वो करेगा। बना के हाँ। अपनी आजीविका चला सके। तो इतनी अच्छी चीज है। उस वो जो प्लेट है हाँ, वो प्लेट, दिखाइए मैं मुझे अभी वो। वो प्लेट में अंदर रखा हूँ, दिखाऊंगा। हाँ। और देखिए खाना सर्व करने के लिए कुछ डोंगे हैं, और ये क्या है? ये उसी के माध्यम से, जैसे गिलास ही है, मैं अभी अंदर दिखाऊंगा जो हाँ। उसका प्रोडक्शन है। तो पूरे समय के अंदर आइए आइए आइए। अच्छा जी, अभी देखिए मैं प्लेट दिखाना चाह रहा था। ये प्लेट रेडी है बिल्कुल यूज के लिए। ये आप प्लेट है, इसमें आराम से खाइए, इसमें कोई प्लास्टिक कोटेड नहीं है, सिर्फ मिट्टी है। खाना इसमें टच होते ही उसमें ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है खाने में, और स्वादिष्ट भी बनेगा, आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा। तो इसको रीयूज कर सकते हैं? मैं तो बोलूंगा कि वन टाइम, चूंकि मेरा रोजी रोटी है, हाँ। आप रीयूज ने मिनी टाइम यूज करिए ना, क्या प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। बट मैं इसको वन टाइम कह के बेचता हूँ। अच्छा हाँ भाई, ये शादी में हम लीजिए, खाइए, फेंक दीजिए, फेंकेंगे टूटेगा तो मेरा दोबारा बिकेगा, है ना। तो ये प्लेट कितने की पड़ती होगी? जैसे क्योंकि ये- लोग तो देखिए, बजट भी बजट देखेंगे में, ना। हाँ, देखिए हाँ। बजट के लिए आजकल तमाम लोग ऑयली फूड प्रयोग कर रहे हैं ना, बहुत सारे मसाले यूज कर ले रहे हैं, बहुत कुछ है ना, हाँ। जो स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। हाँ। तो कहीं एक थोड़ा सा समझौता कर लेंगे, हाँ। किसी सब्जी में, किसी मसाले में, आपका ये मिट्टी का बर्तन हो जाएगा। मान चलिए कि प्लेट, कटोरी, गिलास सब लगा के 50 के अंदर में ही सारा सिस्टम हो जाएगा। हाँ। जबकि बारात, शादी ब्याह में आप एक आदमी में 1000 का 1000 खर्च, मतलब इसमें ग्लास भी देंगे आप? गिलास, कटोरी, प्लेट, और अब मर्जी आपकी, आप सिर्फ प्लेट ही ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, कोई बैंड नहीं है। फिर तो मुझे लगता है कोई बहुत ज्यादा महंगा ज्यादा नहीं नहीं है। पड़ेगा जी, तो बता ना, अगर मान लीजिए आपके बजट में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा मसाला कम कर दें, हेल्थ अच्छा भी रहेगा और ये आ जाएगा, कंप्रोमाइज कर ले। हाँ। मतलब एडजस्ट करने का बहुत बढ़िया तरीका है। अगर कोई ये प्रयोग करे तो मेरे ख्याल से वो शादी जो है एक मिसाल बन हो जाएगी, और लोग खाना खाएंगे ही खाएंगे, लेकिन फोटो ज्यादा खिंचवाएंगे। तो हमने आपने दोनों ने काफी फोटो खिंचवा ली है। और अगर सब्जी नहीं भी कम करना चाहिए, तेल मसाले इतना एक्स्ट्रा डालते हैं ना, नहीं थोड़ा सा उसको लोगों के compromise पास करें। बहुत बजट है, हाँ। ऐसा नहीं है कि बजट नहीं है। इनके शादी में, जी। शादियों में तो बहुत सारा अनाप शनाप शनाप खर्च हो खर्च जाता है, ये तो जायज खर्च है। जायज खर्च है। और इस प्लेट में कोई किसी को अगर खाना दे देंगे, भोजन दे देंगे, शादी का प्रसाद दे देंगे, तो वो खा करके तृप्त हो जाएगा, और वो गुण कहाँ कहाँ उस गाएगा, इसका कोई लिमिट नहीं है। और चूंकि एक अनोखी चीज है मिट्टी के बर्तन में खाना, पहले पूर्वज लोग खाते थे, यस। तो अच्छी फीलिंग भी आती है। ये जानकारी बहुत सारे हमारे दर्शक भी देखेंगे और इससे सबक लेते हुए मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करना शुरू करेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो अपने देश में जो अपने यहाँ मिट्टी बर्तन बन रहा है, सर्वाधिक बर्तन आपके महाराष्ट्र में ही बिकता है। क्या बात वो है। लोग ज्यादा यूज करते हैं, बहुत और उनसे गुजारिश है कि और। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर मोदी जी हैं, और यहाँ जो बैठे हैं, ये चेहरा दिखाइए, यही वो चेहरा है जो यहाँ पर, ओके, बैजनाथ प्रजापति जी हैं। ये वही चेहरा है जो, जिनके कारीगरी को मोदी जी बैठ करके देख रहे हैं। ये कोई AI फोटो नहीं है दोस्तों, तो ये ओरिजिनल फोटो है जहां पर मोदी जी बैठ करके इनसे वार्तालाप कर रहे हैं। तो मैं ये सुनना चाहूंगा। वैसे और भी कई पुरस्कार आपको मिले हैं, उसके बारे में भी आप मुझे बताइएगा। फिलहाल मोदी जी आपसे क्या बोले, ये बताइए। एक्चुअली ये माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरी दूसरी मुलाकात थी। हाँ। और पहली मुलाकात वाराणसी में हुई थी, उनके संसदीय क्षेत्र में। हाँ। किसी योजना को लॉन्च करने के लिए जब आए थे, तो वहाँ पे उन्होंने जाना था कि ब्लैक पॉवर्टी क्या है। एक्चुअली पहले उन्होंने सोचा कि ये काले बर्तन दिख रहे हैं, पेंट होंगे। तो उन्होंने ऐसा ही प्रश्न किया, आपने पेंट किया हुआ? मैं कहा नहीं सर, ये नेचुरल कलर है। तो उनको लगता है कि कुछ अलग है, तो मेरे स्टॉल पे रुकते हैं, फिर बातचीत करते, जानते हैं कैसे होता है, और आशीर्वाद देते हैं कि लगे रहो। तो मैं कंटिन्यू लगा रहा। अभी इस दौरान हमको कितने देर तक बैठे थे आपके पास? नहीं तो मतलब
इस मुलाकात में? टाइमिंग तो देख नहीं पाया कि फिर भी एक हाँ अंदाजा 10-15 नहीं मिनट नहीं 10 इतना नहीं समय दिए हैं, लेकिन 5 मिनट 5 मिनट 5 के मिनट 5 मिनट तो हाँ, बैठे ही होंगे। आसपास उन्होंने समय दिया था। हाँ। तो वो वाराणसी में जो मुझे टारगेट दिए थे कि ठीक है लगे रहो, तो मैं लगा रहा। उस दौरान मुझे राज्य पुरस्कार मिलता है, मेरे भाई को भी राज्य स्तरीय पुरस्कार मिल जाता है, हाँ। और मैं लगा हूँ, अभी भी लगा हूँ। तो मतलब और तो मेरा भाग्य अच्छा रहा कि मैं दोबारा मिलता हूँ। ये उस समय हाँ। मिला मैं जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री का जन्म दिवस रहता है, हाँ। उस दिन मैं दिल्ली में मेरी मुलाकात होती है, और हाँ। वो पीएम विश्वकर्मा योजना को पूरे देश में लागू करते हैं। हाँ, और जिस बिल्डिंग में ये प्रोग्राम चल रहा था उसका पुराना नाम था IICC करके, अब उसका नाम उन्होंने यशोभूमि किया। तो काफी इवेंट्स उस दिन उन्होंने देश के लिए किया, और उस दौरान मेरी मुलाकात हुई और बहुत सारी बातें हुई, तो बहुत ही अच्छा लगा। मुझे आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि आप इस व्यवसाय में एक आनंद उठा रहे हैं। हाँ, मैं देखिए, ये तो आपने बहुत मार्मिक प्रश्न पूछ दिया। एक्चुअली ये मेरा पैतृक पेशा रहा और मेरा मन लगता है इस काम में। और सही बात है कि मैं जो भी एक ही पीस बनाऊंगा तो मनोयोग से बनाता हूँ, उसमें कोई वो नहीं है, और मन से अपने डिजाइन निकालता हूँ और लोग लाइक भी करते हैं, तो इससे मेरा और मेरा परिवार भी चलता है, तो फिर क्यों ना मन से करें। वैसे जहाँ तक मुझे जानकारी है, ये करीब 8000 ईसा पूर्व का इसका इतिहास रहा है, जो कि इराक में सबसे पहले बर्तन मिले थे। हाँ जी। और यहाँ हिंदुस्तान में सिंधु घाटी की सभ्यता में करीब 3000 ईसा पूर्व यहाँ पर खुदाई में मिले थे। जी सर। तो जहाँ तक मुझे जानकारी है, 600 से 700 साल का पुराना इतिहास यहाँ का है। हाँ। तो तब से हमारे पूर्वज इस काम को करते चले आ रहे हैं, हम लोग अभी तक ला रहे हैं। आगे अगर वो समस्या समाधान हो जाए मिट्टी वाली, तो मैं समझता हूँ कि ये हजारों साल चलता रहेगा, जब तक मेरा देश रहेगा ये कला रहेगी, ऐसा कामना करता हूँ। ओके, हम हजारों साल तक आपका बिजनेस व्यापार चले, क्योंकि ये मिट्टी है। मिट्टी अगर टूटती भी है तो फिर मिट्टी में मिलती है, फिर बनेगी टूटेगी। सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, हमारा ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल होगा यदि पूरी दुनिया मिट्टी का बर्तन यूज करे। ओके, तो इस मुलाकात के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ, और मैं चाहूंगा कि जब भी मैं निजामाबाद में आऊँ तो आपसे जरूर मिलूं। धन्यवाद आपको सर इसके लिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल राज तिवारी मुंबई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करना ना भूलें, और लाइक तो करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।